Hello my dear kids, welcome back again in your English grammar class. Now in this class my dear students, we are going to start chapter number 2 of your English book. Okay? Chapter number 2 किसके बारे में होने वाला है? Chapter number 2 is related to noun. किसके बारे में होगा? Noun. Noun में क्या देखेंगे? देखिए, let's see and let's have a look. Read the following descriptions. इस descriptions को पढ़ेंगे हम. क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. अरुण इज अ बॉय फ्रॉम दिल्ली. अरुण कहाँ का बॉय है? दिल्ली का है. द कैपिटल ऑफ इंडिया. कहाँ की है कैपिटल? ये इंडिया की है. ही लव्स टू प्ले विद हिज ट्रक एंड टॉय कार. उसको ट्रक एंड टॉय कार से खेलना अच्छा लगता है. ही एंजॉय रीडिंग बुक्स. उसको बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है. अरुण's फादर रोहन ओन्स अ पोल्ट्री फार्म विद अ रोलर्स एंड डक्स. While his mother Tina works as an accountant in a bank. वो किस में काम करती थी? Accountants की जॉब करती थी. Arun's sister Sally is 4 years old. वो कितने साल की थी? 4 years की थी. She was a doll named Timmy नाम था उसका. And a pet rabbit named Bunny. उसका pet rabbit का नाम बनी था. Sally enjoyed dressing her doll and caring for her rabbit by feeding and giving fresh food and clean water. उसका बहुत अच्छे से वो ध्यान रखती थी. Bunny follows her everywhere. She loves playing with her doll and pet. वो doll and pet के साथ उसको खेलना भी पसंद था. इसमें हम वर्ड्स देख रहे हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नेम्स है. ये सब है ना? यस. चलिए देखिए क्या लिखा है. सबसे फर्स्ट, answer the questions based on the text given on the previous page. अब लिखा है what is the name of that boy. अब बॉय का नाम क्या था बताओ. यहाँ पे कौन था बॉय? स्टार्टिंग में लिखा है क्या नाम है? अरुण. सो अरुण लिख देंगे. ठीक है. what is the name of the girl. गर्ल का नेम क्या था? अब गर्ल का नेम ऊपर लिखा है. क्या लिखा है गर्ल का नेम बताओ? he loves to play truck. और टीना वर्क्स अकाउंटेंट थी. सिस्टर थी उसकी सेली. ओके, तो ये उसकी गर्ल का नाम हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या देखा? अब ये वर्ड्स है देखिए. पीपल में ही अरुण है, बॉय है, ये लोगों के नेम हो गए. प्लेसेस में प्लेसेस के नेम हो गए ये सारे. सिटी, दिल्ली. थिंग्स में थिंग्स के नेम्स हो गए ये सब. एंड एनिमल्स में वी कैन सी द एनिमल्स नेम. तो एक्सरसाइज 1 में क्या क्या है? अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसके नाउन्स को अंडरलाइन करेंगे. जैसे अमन इज अ बॉय. अमन और बॉय ये सब मेरा नाउन ही है. ही लिव्स इन विलेज. विलेज भी मेरा नाउन है. ऐसे ही सरिता ऑल्सो नाउन. गर्ल इज ऑल्सो नाउन. उत्तराखंड इज ऑल्सो नाउन. क्लियर? तो इन्हीं को आपने बस इसमें पुट कर देंगे. जो जो लोगों के नाम है वो पीपल्स में आ जाएंगे. प्लेसेस के नेम प्लेसेस में. थिंग्स के नेम थिंग्स में. एनिमल्स के नेम एनिमल्स में आ जाएंगे. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस. ये कौन कौन से सेंटेंसेस है? देयर इज अ डॉग. ये क्या है? देयर इज अ डॉग. देयर आर 3 डॉग्स. अब यहाँ सिंगुलर से प्लूरल हो गया. ओके, तो हमने देखा डॉग का डॉग्स हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया. वैसे ही काफ का काफ्स हो जाएगा. ओके, इस तरीके से चेंज होगा. अब देखिए, अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए फॉर्मेशन करना क्या पड़ता है आपको? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होता है. या तो हम ES ऐड करें. ES किसके साथ ही ऐड होगा? जिसके लास्ट में ये सारे आपके लेटर्स आएंगे. आपका CH आएगा, लास्ट में S आएगा, SH आएगा, SS आएगा, X आएगा. जैसे बेंच है, बस है, बॉस है, डिश है. इनके लास्ट में या तो CH या SH या X या फिर S आता है. तो इनका लास्ट में प्लूरल कैसे लगता है? ES लगा के बनता है. और जिसके लास्ट में O आता है उसका भी प्लूरल या तो सिर्फ S लगाने से बन जाएगा या फिर आपका ES लगाने से बन जाएगा. ठीक है. अब Y के केस में देखिए, Y के केस में 2 केसेस होते हैं. एक होता है Y का प्लूरल S लगाने से बन जाता है. एक होता है Y का प्लूरल IES लगाने से बनता है. Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनेगा IES लगाने से. ठीक है. और अगर Y से पहले वोवल है तो सिर्फ और सिर्फ S लगाने से प्लूरल बन जाएगा. क्लियर? सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. फिर F के केस में अगर लास्ट में F आ रहा है, जैसे लीफ है, वाइफ है, नाइफ है. ठीक है. इसमें प्लूरल बनाने के लिए VES लगाना पड़ेगा F हटा के. ठीक है. और अगर सिर्फ और सिर्फ F है, EF है तो लास्ट में S लग सकता है इसमें. ठीक है. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब देखिए, कुछ ऐसे केसेस जिसमें बिल्कुल ही सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाता है. देख रहे हो? कैक्टस का कैक्टी, गूस का गीज,
एक्स का एक्सेस, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सिन, समझ रहे हो ना आप? चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कुछ नाउन्स आप ये देख ले, सम नाउन्स है सेम, सिंगुलर प्लूरल उसका कोई चेंज नहीं होता। एडवाइस, नॉलेज, एयरक्राफ्ट, म्यूजिक, बैगेज, न्यूज, लगेज, ओके, इन सबके कोई भी सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं होते। लगेज बहुत बार पूछा जाता है। सीनरी, इंफॉर्मेशन, इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर प्लूरल सेम रहते हैं। ऐसी शीप, फिश, ये लोग भी सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज में, देखिए चेंज करेंगे अंडरलाइन वर्ड को इसके प्लूरल में। सबसे पहले मोंकी, अब वाई से पहले लगा है क्या? वॉवल, तो वॉवल होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। तो मंकी का क्या हो जाएगा बेटा? मंकी, सिर्फ एस लगेगा। अब ट्री का प्लूरल ट्रीज, एस लग गया सिर्फ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है द क्लॉक वॉज टिकिंग, ओके, सो क्लॉक का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्लॉक्स, ठीक है, सिंपल। वैसे डॉग एंड ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? डॉग का तो सीधा डॉग्स हो जाएगा। अब ऑक्स वाले केस में आपको याद है ना, एक्स आ रहा है तो क्या आ जाएगा? फॉक्सेस, क्लियर, ग्रेट, ओके। नाउ अब इसमें क्या लिखा है? अंडरलाइन द सिंगुलर नाउन एंड द प्लूरल। सिंगुलर नाउन को अंडरलाइन करना है, प्लूरल को सर्कल करना है। जैसे अनीता इज ईटिंग ग्रेप्स, अब अनीता इज ईटिंग ग्रेप्स, अनीता क्या है? मेरा सिंगुलर है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ग्रेप्स मेरा प्लूरल है तो इसको सर्कल कर देंगे। इस तरीके से करना है, ग्रेट। अब लिखा पुट द फॉलोइंग वर्ड्स आइदर इन द कॉलम्स, अब इनको कॉलम्स में आपने पुट करना है। जैसे सिंगुलर कौन कौन सा है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे काइट है, ये सिंगुलर है। रूलर सिंगुलर है, प्लूरल क्या हो जाएगा? ट्रक्स प्लूरल है हमारा। मैंगोस प्लूरल है, तो इनको प्लूरल वाले में लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स में, ग्रेट, ग्रेट। नाउ अब सिंगुलर प्लूरल में भी कुछ काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल है। जैसे 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 1 बस, 2 बस, ये हम काउंट कर पा रहे हैं, इनको वो काउंटेबल हो जाएगा। जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे, जैसे मिल्क है, ऑयल है, घी है, इनको हम काउंट नहीं कर पाते, अनकाउंटेबल हो गया। शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, वी कांट एबल टू काउंट, सो वो अनकाउंटेबल हो गया। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। सो काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पता होने चाहिए। जैसे लिखा है, आपने बताना है से वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे नाउन आपके एप्पल्स लिखा और बास्केट लिखा है, ये दोनों क्या है? आपका काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हो, एप्पल्स को काउंट कर सकते हो, बास्केट को काउंट कर सकते हो, तो दे आर काउंटेबल। वैसे लिखा है आई नीड सम शुगर इन माई कॉफी, अब शुगर और कॉफी वी कांट एबल टू काउंट, सो दे आर अनकाउंटेबल, एज सिंपल एज दैट, ओके। अब चूज करना है इन ब्रैकेट में से कि कौन सा आएगा, बताओ। अब फर्नीचर का फर्नीचर्स तो होता नहीं है, तो इसका फर्नीचर आंसर आएगा, ठीक है। ही शिफ्टेड ऑल हिज फर्नीचर्स टू हिज न्यू हाउस। नेक्स्ट लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है, देखिए वी गेव द शॉपकीपर 100 रुपी नोट दिया, 100 रुपी नोट, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे सर्कल करना अनकाउंटेबल चीजों को। अनकाउंटेबल कौन कौन सी चीजों को जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ओके। आपका ये सलाइवा है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, स्प्लिट काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका हनी है, ये काउंट नहीं कर सकते, बस इसको अंडरलाइन कर देना है। अब मैच करो, चलो ब्रेड का क्या आएगा? अब ब्रेड का किसके साथ मैच होगा बताओ? ब्रेड का क्या होता है? पैकेट होता है, पैकेट होता है। बटर का स्लाइस होता है, चीज का भी स्लाइस होता है, तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। अब लिखा है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अमन। कॉमन और प्रॉपर नाउन में देखिए अंतर क्या है। अमन इज अ बॉय, अमन मेरा प्रॉपर है, मेरे को कौन सा बॉय के बारे में बात हो रही है? अमन के बारे में, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया अमन, और बॉय मेरा कॉमन नाउन हो गया। अब कौन सा बॉय मुझे नहीं पता लग रहा, बॉय, गर्ल, टीचर, चेयर, टेबल, चेयर टेबल तो नहीं, ऑफ कोर्स पीपल के नेम में ही कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हम बता रहे हैं। से अमित इज हिज फादर, अमित मेरा हो गया प्रॉपर नाउन एंड फादर मेरा कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है रायना is his sister, रायना उसकी सिस्टर है। रायना is known as a common noun, नहीं proper noun, and sister is a common noun, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको जो रेड कलर से लिखा है वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, और जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं वो सारे हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे, ग्रेट। अब देखो यहाँ पे लिखा है राजू इज अ फुटबॉल प्लेयर। अब राजू मेरा क्या हो जाएगा बेटा? राजू इज अ प्रॉपर नाउन, सो वी विल राइट पी, and player is a common noun, so we will write C. वैसे ही राजेश is a proper noun and actor is a common noun, so इस तरीके से लिखना है।
देखो यहाँ देखो, इतना इजी तरीके से आपके लिए दे दिया। अब गर्ल्स बॉयज ये सारी जो चीजें लिखी गई ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है, और इनका मैंने नेम दे दिया कि वो गर्ल, गर्ल का नेम कौन सा है, प्लेस, प्लेस का नेम कौन सा है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नेम कौन सा है, रिवर, रिवर का नेम कौन सा है। तो जहां मैंने नेम दे दिए वो सब प्रॉपर नाउन हो गए, जहां मैंने नेम नहीं दिए वो कॉमन नाउन हो गए। बस ये इतना बड़ा जो गद्यांश लिखा है इसमें सिर्फ यही बताया गया है। जैसे आप मैच करो, यहाँ की साइड आपके सारे कॉमन नाउन लिखे गए, इसको प्रॉपर नाउन के साथ मैच करो। मैन, मैन क्या हो गया, मैन का नाम लिख दो, मैन कोई भी नाम लिख लिया, अरुण धवन लिख दिया, चलो। वुमेन, वुमेन का नाम बता दो कोई भी, वुमेन कौन है इनमें से, कल्पना चावला है, ठीक है। मंथ, मंथ का नाम लिख दो, क्या है मंथ का नाम, ये रहा मार्च। इस तरीके से बस मैच करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो डॉग है, डॉग का यहाँ प्रॉपर नाम दे दो, आपने डॉग को किट्टू बुलाते हो, पिट्टू बुलाते हो, उसका नाम। कैट का जो भी नाम है, किट्टी है, क्यूटू है, वो सब लिख दो। हॉर्स का नाम वहां लिख दो, क्लियर। अब यहाँ क्या लिखा है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। अंडरलाइन प्रॉपर नाउन करना है, ये मोहन इसमें प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अंकल उसके क्या हो गए, आपके कॉमन नाउन हो गए, तो उसको इस तरीके से सर्कल कर देंगे। अब तो आपको इजिली समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखिए इसमें जेंडर नाउन भी होते हैं, जेंडर मैस्कुलिन टू फेमिनिन चेंज हो रहा है। जैसे मैस्कुलिन मीन मेल को बता रहा है, फेमिनिन फीमेल को, वो एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है, ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, मेल फीमेल। जैसे बॉय का गर्ल हो गया, मदर का फादर हो गया, अंकल का आंट हो गया, वेटर का वेट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, सन का डॉटर, इस तरीके से हमें चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से आपने यहाँ लिखना है, किंग जो होगा ये आपके मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है। फेमिनिन का आपका गर्ल है, मदर है, क्वीन है, ये सब फेमिनिन में आ जाएंगे। ग्रेट, ओके। अब यहाँ पे आप फिर करिए, मुझे बताइए, मैस्कुलिन फेमिनिन फिल करना है, बताओ क्या आएगा। द होस्ट एंड द होस्टेस वेलकम द गेस्ट, होस्ट का होस्टेस हो गया। द seaworth and the seawaiters look after the passenger on the plane, ओके। अब यहाँ पे देखो इनको भी चेंज करो, एक्टर का एक्ट्रेसेस, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, ग्रैंड मदर का ग्रैंडफादर, इस तरीके से। अब ये सिनोनिम्स वर्ड, अफ्रेड को हम स्केयर्ड कह सकते हैं, सेम वर्ड्स। कोल्ड को हम और क्या कह सकते हैं, चिली कह सकते हैं, ओके। सो ये मैच कर देंगे इस तरीके से। चैप्टर गॉट ओवर। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।